हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी ने डाउट में पूछा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए आपको एक कर्व गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, जहाँ पे x डोमेन पॉजिटिव होना चाहिए, पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स में आप ये वैल्यू डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2। y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, तो 3/2 इक्वल्स टू एफ ऑफ हाफ, ये मिल गया हमें। देन सेकेंड क्या गिवन है, पासेस थ्रू द पॉइंट q, तो आपने q लिख दिया, कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पे 2 है फ्रेंड्स, 1/5 नहीं है, दिस इज़ 2, तो दिस इज़ हाफ एंड एफ ऑफ a, ऐसा दूसरा रिलेशन दिया हुआ है। फिर कह रहा है इफ़ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट आर बी कॉमा एफ ऑफ बी टू द गिवन कर्व कट्स वाई एक्सेस, तो अगर ये टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कर्व पे, तो ये पॉइंट हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा एफ डैश बी हो गया ना, इसका डेरिवेटिव ये हो गया इसका स्लोप। डेरिवेटिव में एक्स कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 दैट इज एफ ऑफ बी इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ऐसा लिख दिया फ्रेंड्स। फिर ये कह रहा है कि दिस टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, इसका मतलब आपको यहाँ पे रख देना है 0 एंड यहाँ पे लिख देना है c, और c की वैल्यू किसके इक्वल है, c है 3/b, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/b माइनस एफ ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस बी इंटू एफ डैश बी। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए इसको ऐसा कुछ सपोज कर लेते हैं, लेट b इज इक्वल्स टू एक्स एंड एफ ऑफ b इक्वल्स टू वाई, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये आएगा 3/x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस बी dy/dx। तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरली दिखाई देगा, बस हमें यही सॉल्व करना है। यहाँ पे x होगा, सॉरी, तो इसको लिखा हम लोग ने x dy/dx एंड दिस इज माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3/x, ऐसा बन गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखेंगे dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 3/x², इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यह आ जाता है e टू द पावर माइनस 1/x इंटू dx, that is e to the power minus ln x which is 1/x। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा y इंटू 1/x इंटीग्रेशन माइनस 3/x³ dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा y/x इक्वल्स टू 3/2x² प्लस लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पता लग गई, दैट इज़ 3/2x प्लस लैम्डा एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे डेटा गिवन है जो उसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, है ना। देखिए यहाँ पे डेटा क्या गिवन था, ये गिवन है ना, तो ये डेटा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पहले एफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 3/2x प्लस लैम्डा एक्स, इसमें हम लोगों ने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एफ ऑफ 1/2 इक्वल्स टू ये आएगा 3/2, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू डाल देंगे हम लोग। एफ ऑफ 1 कॉमा है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मैंने गलत लिख दिया था, एफ ऑफ 1 इज़ 3/2, कुछ लिखने में मिस्टेक हो जा रही है, दिस इज़ 1, यहाँ पे 3/2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3/2, x की वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई। देन अभी आपके पास फंक्शन एफ एक्स पता लग गया, दैट इज़ 3/2x। अब आपके पास ये रिलेशन गिवन है,
एफ ऑफ ए की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब दिस इज़ 3/2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमें पॉइंट पता लग गया, देयरफॉर पॉइंट P एंड Q पता लग गया हमें। पॉइंट P कितना हो गया फ्रेंड्स, P पॉइंट हो गया 1,3/2, ये गिवन है, और Q पॉइंट कितना हो गया 3,5। बस आप PQ डिस्टेंस निकाल दीजिए। PQ स्क्वायर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 - हाफ होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 1, मतलब 5 हो गया आंसर। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी अच्छा यूज़ है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सोल्यूशन समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।